नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वनडे वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे, जो इसके पिछली क्लास में दोस्तों हम देख चुके थे, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और तत्व। तो उसमें कुछ बचा हुआ था दोस्तों, उसमें हमको फास्फोरस बचा था और कार्बन बचा था। तो दोस्तों इस वजह से आज फास्फोरस और कार्बन में हम देखेंगे। दोस्तों इसमें हम केवल वही पढ़ाए हैं दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है और आगे आने की संभावना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं फास्फोरस। दोस्तों फास्फोरस दोस्तों ये ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। दोस्तों इसमें फास्फोरस दो प्रकार का होता है दोस्तों, सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस। जो सफ़ेद फास्फोरस होता है दोस्तों, ये बहुत जहरीला होता है दोस्तों। इसको इस वजह से दोस्तों, जहरीला होने के कारण इसे पानी में रखा जाता है दोस्तों। इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यदि पाया जाता है, सफ़ेद फास्फोरस जो होता है दोस्तों, अगर इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ज़्यादा हो जाता है तो ये जलने लगता है। इसीलिए इसे हम जल में रखते हैं। किसको सर? सफ़ेद फास्फोरस को। दोस्तों सफ़ेद फास्फोरस को हम किस में रखते हैं? इसकी प्रकृति दोस्तों जहरीली होती है सफ़ेद फास्फोरस की। यह हवा में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलने लगता है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। दोस्तों सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग दोस्तों हम अग्नि बम बनाने में किया जाता है और आतिशबाजी में करते हैं दोस्तों। और प्रयोग इसका दोस्तों चूहा मारने की दवा में बनाने में किया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस दोस्तों, सफ़ेद फास्फोरस जो होता है उसे चूहा मारने की दवा, जो जिंक फास्फाइड होता है दोस्तों, जिंक फास्फाइड दोस्तों ये पूछ चुका है कि चूहा मारने की दवा किससे बनाई जाती है? तो दोस्तों जिंक फास्फाइड से चूहा मारने की दवा बनाई जाती है। जिंक फास्फाइड चूहा मारने की दवा दोस्तों जिंक फास्फाइड से बनाई जाती है। और इसका प्रयोग दोस्तों अनाज रखने की गोली बनाने में किया जाता है। अनाज रखने की गोली बनाने किससे बनाई जाती है दोस्तों? एल्युमिनियम फास्फाइड दोस्तों। तो इसमें भी सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग दोस्तों अनाज रखने की गोली बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम सफ़ेद फास्फोरस में देख लिए। सफ़ेद फास्फोरस में दोस्तों हम क्या बताएं दोस्तों, ये प्रकृति में जहरीले होते हैं दोस्तों, और ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ज़्यादा तापमान पा जाएंगे तो ये जलने लगते हैं। इसलिए दोस्तों इसे पानी में रखा जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों चूहा मारने की दवा बनाने में किया जाता है, जो जिंक फास्फाइड है दोस्तों, और अनाज रखने की गोली बनाने में किया जाता है, जिसका एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? अनाज रखने की गोली बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से सफ़ेद फास्फोरस हम बनाए। दोस्तों अग्निबम बनाने और आतिशबाजी में दोस्तों ये दोनों पूछ चुका है, जिंक फास्फाइड और एल्युमिनियम फास्फाइड को दोस्तों पूछ चुका है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। और लाल फास्फोरस दोस्तों ये जहरीला नहीं होता है दोस्तों, ये रगड़ पर जलने लगता है दोस्तों। जो लाल फास्फोरस होता है इसी के माध्यम से जो हम माचिस की तीली जलाते हैं दोस्तों, तो वो जलने लगती है दोस्तों। लाल फास्फोरस से यदि हम रगड़ते हैं तो वो जलने लगता है। तो माचिस की तीली पर कौन फास्फोरस प्रयोग होता है दोस्तों? वो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ना कि सफ़ेद फास्फोरस पर। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आ चुका है दोस्तों कि माचिस की तीली पर कौन फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? तो वो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो लाल फास्फोरस का प्रयोग दोस्तों एंटीमनी के साथ मिलाकर, किसके साथ? जो दोस्तों हम एंटीमनी होता है दोस्तों, एंटीमनी के साथ मिला करके हम माचिस की तीली बनाई जाती है दोस्तों। इसका प्रयोग किसका? लाल फास्फोरस का। दोस्तों यहाँ नोट्स में हम कुछ लिखे हैं दोस्तों। नोट्स में ये है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड को -78 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर दाब दिया जाता है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड को -78 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर यदि हम इसको दाब देते हैं दोस्तों, तो इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे शुष्क बर्फ हम कहते हैं। शुष्क बर्फ का प्रयोग दोस्तों हम पेय बोतलों में, जैसे पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, बियर हो गया, इसमें हम पेय बोतलों में शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? शुष्क बर्फ क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये पूछ चुका है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसका प्रयोग शीत पेय के बोतलों में किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये नोट्स में आप लोग याद रखिए, शुष्क बर्फ को कहा है कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं कहा जाता दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो दोस्तों अब इस तरीके से हमने फास्फोरस पढ़ाया। फास्फोरस में दोस्तों सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, और नोट्स में हम बताएं दोस्तों यदि कार्बन डाइऑक्साइड को -78 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक दाब दिया जाता है तो क्या दोस्तों? वो डायरेक्ट ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ का प्रयोग दोस्तों हम पेय पदार्थों के बोतलों में किया जाता है। जो ठंडी बियर होती है दोस्तों, पेप्सी होता है, कोको कोला होता है, उसी में हम प्रयोग
करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आते हैं कार्बन। दोस्तों कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों कोयला। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? कोयला। प्रकृति में कार्बन के अपरूप, दोस्तों देखो ये पूछ चुका, कार्बन शब्द का प्रयोग जिसका होता है कोयला होता है इसका दोस्तों शाब्दिक अर्थ। प्रकृति में कार्बन के अपरूप, दोस्तों कार्बन के अपरूप दोस्तों पूछ चुका, कौन कौन है दोस्तों? कोयला है, चारकोल है, ये दोस्तों कोयला हो गया, ये दोस्तों चारकोल हो गया, ये ग्रेफाइट हो गया और ये हीरा हो गया। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछ चुका है कि कार्बन के अपरूप कौन है। तो कार्बन के अपरूप दोस्तों ग्रेफाइट है, हीरा है और कोयला है और चारकोल है। दोस्तों आप लोग इसको देखेंगे, ये सब पूछ चुका है कि इसमें ये इस तरह पूछा था दोस्तों, हीरा किसका अपरूप है? तो वो किसका है दोस्तों? कार्बन का। तो इस तरीके से दोस्तों चारकोल भी पूछ चुका है, कोयला भी पूछ चुका है, ग्रेफाइट भी पूछ चुका है और हीरा भी पूछ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कार्बन के अपरूप में जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में जैसे ग्रेफाइट हो गया और दोस्तों हीरा, तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। ग्रेफाइट होता है किम्बरलाइट पत्थर से दोस्तों निकाला जाता है। कौन? एक ग्रेफाइट नहीं दोस्तों, सॉरी, किम्बरलाइट से हीरा निकाला जाता है। किम्बरलाइट पत्थर से हीरा निकाला जाता है। जो ग्रेफाइट दोस्तों होता है ये भी जमीन के ही अंदर से निकाला जाता है दोस्तों, लेकिन इसका अपरूप है ग्रेफाइट। जो रासायनिक संरचना दोस्तों इसकी होती है खष्टकोड़ी होती है। किसकी होती है दोस्तों? ग्रेफाइट की खष्टकोड़ी। ये दोस्तों पूछ चुका है कि किसकी रासायनिक संरचना खष्टकोड़ी होती है। वो किसकी होती है दोस्तों? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट खष्टकोड़ी जाल बनाता है दोस्तों। यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। ये दोस्तों ये भी पूछ चुका है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। दोस्तों ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है पेंसिल बनाने में, ये दोस्तों पूछ चुका है कि पेंसिल के बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल के इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। अब नाभिकीय रिएक्टर में यानी मंदक के रूप में दोस्तों हम पढ़ा भी चुके हैं ग्रेफाइट का प्रयोग, और इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? पेंसिल बनाने में, ये दोस्तों पूछ चुका है। और शुष्क सेल के इलेक्ट्रोड बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी रासायनिक संरचना दोस्तों खष्टकोड़ी होता है, ये पूछ चुका है दोस्तों। ये पूछ चुका खष्टकोड़ी होती है। विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है, ये भी दोस्तों पूछ चुका है। और पेंसिल बनाने में किया जाता है ग्रेफाइट का प्रयोग, ये भी पूछ चुका है। तो दोस्तों हम शुष्क सेल के इलेक्ट्रोड के रूप में और इलेक्ट्रोड मंदक के रूप में भी पूछ चुका है। तो दोस्तों आगे आने की संभावना ये हो सकता है कि शुष्क सेल के इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है हीरा। दोस्तों हीरा जो है ज़मीन के अंदर से किम्बरलाइट पत्थर से निकाला जाता है। किस पत्थर से दोस्तों? किम्बरलाइट पत्थर से। दोस्तों ये पूछ चुका है कि किस पत्थर से निकाला जाता है, तो किम्बरलाइट पत्थर से हीरा निकाला जाता है। दोस्तों यह सर्वाधिक कठोर अधातु तत्व है। सबसे कठोर अधातु तत्व कौन सा दोस्तों? हीरा है। इसकी संरचना दोस्तों त्रिविम यानी 3 आकार की होती है। त्रिविम आकार की दोस्तों इस तरह हीरा है तो इसकी त्रिविम आकार की हीरा की त्रिविम संरचना होती है। दोस्तों यह विद्युत का कुचालक, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, हीरा जो होता है यह विद्युत का कुचालक हो एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। दोस्तों शुद्ध हीरा दोस्तों पारदर्शी होता है। और दोस्तों काला हीरा का प्रयोग दोस्तों शीशा काटने के लिए किया जाता है। दोस्तों आप लोग जैसा कि यहाँ जानते हैं कि काले हीरे का प्रयोग शीशा काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। शुद्ध हीरा दोस्तों पारदर्शी होता है। दोस्तों ये भी पूछ चुका है कि किस हीरे का प्रयोग शीशा काटने के लिए होता है? काला हीरा के पूछ चुका है दोस्तों। ये भी पूछ चुका है शुद्ध हीरा क्या होता है? पारदर्शी अपारदर्शी, तो ये पारदर्शी होता है दोस्तों। ये भी पूछ चुका है कि किसकी संरचना क्या है दोस्तों? ये त्रिविम संरचना का होता है दोस्तों। हीरा सर्वाधिक कठोर अधातु, ये कठोर अधातु तत्व कौन? ये भी पूछ चुका है दोस्तों। और किस पत्थर से निकाला जाता है हीरा को? ये भी किम्बरलाइट पत्थर से निकाला जाता है, ये भी पूछ चुका है दोस्तों। और ग्रेफाइट में दोस्तों हम बताएं इसकी संरचना खष्टकोड़ी होता है दोस्तों। इसका प्रयोग दोस्तों पेंसिल बनाने में, शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में या नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसकी संरचना ग्रेफाइट की संरचना खष्टकोड़ी होती है। दोस्तों कार्बन के अपरूप में हम बताएं कोयला, चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा होता है। दोस्तों कार्बन कार्बो शब्द से बना है जिसका अर्थ कोयला होता है। इधर दोस्तों हम बताए थे यदि कार्बन डाइऑक्साइड को -78 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर दिया जाता है तो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ का प्रयोग दोस्तों पेय बोतलों में, शुष्क बियर में, जैसे बियर हो गया, पेप्सी हो गया, कोको कोला में किया जाता है। दोस्तों यहाँ हम पढ़ाए थे सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस। दोस्तों सफ़ेद फास्फोरस जहरीला होता है दोस्तों। इसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह जलने लगता है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग दोस्तों आतिशबाजी में किया जाता है।
अग्नि बम बनाने में किया जाता है। दोस्तों चूहा मारने की दवा बनाने में जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। और गोली रखने वाली अनाज की जो गोली रखी जाती है दोस्तों, देखते होंगे आप लोग गांव में जो सोसाइटी से लाते थे लोग, अनाज की गोली इतनी बड़ी बड़ी रहती थी, डिब्बी में भरी रहती थी, चिपटी चिपटी, वो एल्युमिनियम फास्फाइड की बनी रहती है, जो अनाज को हम सुरक्षित गेहूँ में रखने के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब लाल फास्फोरस जो होता है ये जहरीला नहीं होता है दोस्तों। लाल फास्फोरस से दोस्तों यदि आप रगड़ेंगे तो उसमें क्या रगड़ने पर ये जलने लगता है दोस्तों। तो माचिस की तीली और माचिस की यही होता है दोस्तों। जो कि लाल फास्फोरस होता है तो उस चिपकाने के लिए दोस्तों एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। तो एंटीमनी के साथ उसको चिपकाया जाता है दोस्तों माचिस के तीली और माचिस के डिब्बी पर। इस वजह से रगड़ने पर जलने लगता है। तो कौन? लाल फास्फोरस जलने लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने फास्फोरस, कार्बन, ग्रेफाइट और आज इसके कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और तत्वों में देखूँ। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है उसको भी पढ़ा दिए हैं, जो आने की संभावना है उसको भी हम पढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों एक अगली अच्छी क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।